दोस्तों, आज की कहानी है कपड़े धोने वाली बहू। शादी से पहले प्रिया को कपड़े धोने का बड़ा शौक था। कभी नल के नीचे तो कभी तालाब के पास जाकर कपड़े धोती रहती थी। एक दिन प्रिया के पापा ने कहा कि मेरी नीली वाली लुंगी नहीं मिल रही है, कहाँ रखी हो रिंकू की माँ? परसों प्रिया ने लुंगी को धोकर अलमारी में रखी थी। सामने से प्रिया कहती है, मम्मी मैंने आज ही लुंगी को धो दिया है, मैंने सोचा गंदी हो गई होगी। इस पर प्रिया के पापा बोलते हैं, मैंने तो लुंगी पहनी ही नहीं, कहाँ से गंदी हो गई है? हे भगवान, इस लड़की ने जीना हराम कर दिया। इस घर में जितना खर्चा राशन का नहीं, उतना खर्चा डिटर्जेंट का है। गुस्से में रिंकू की माँ बोलती है, इसकी शादी करवा दो, अपने घर का कपड़ा धोए या पूरे गांव के कपड़े धोए। रिंकू की माँ ठीक कहती हो। कुछ दिनों के बाद प्रिया को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। होने वाली सास ने कहा, लड़की मुझे अच्छी लगी, बेटी कुछ पूछना हो तो पूछ लो। प्रिया की माँ कहती है, वैसे तो हमारी बेटी बहुत शर्मीली है, जो कहेंगे मान जाएगी। इस पर प्रिया, क्या माँ, वैसे मुझे इन लोगों के साथ में रहना है, तो पूछने में क्या जाता है? होने वाली सास बोलती है, हाँ बेटी, जो कुछ पूछना है पूछ सकती हो। लड़की ने कहा, आपके घर में कपड़े कौन धोता है? सास का चेहरा उतर जाता है। अगर तुम यह कहना चाहती हो तो तुम्हें कपड़े धोने नहीं है आते तो सुन लो, कपड़े वैसे भी मैं ही धोती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर में आने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोऊंगी। चुप हो जा भगवान, बहू घर आई ही नहीं कि तुमने उसे डराना शुरू कर दिया। लड़की के पिता ने कहा, क्या है ना बिटिया, तुम्हारे पिता शादी में वॉशिंग मशीन देंगे, है ना? लड़की की माँ, वाह भाई साहब, सवाल पूछा तो क्या पूछा। वैसे वॉशिंग मशीन के कपड़े धोने की कैपेसिटी तो होती है, लेकिन मतलब जो बिटिया दे रहे हैं, प्रिया को कपड़े धुलने का बहुत शौक है। आपके क्या, आप लोगों का आसपास गांव मोहल्ले सबके कपड़े धो देगी और उफ भी नहीं करेगी। बाहर देखा नहीं कितने कपड़े सूख रहे हैं, सब हमारी बिटिया ने धोए हैं। बस करो माँ, शर्म आ रही है। इतनी तारीफ सुनकर वैसे दाग निकाल दो, दिखाओ ना। लड़के की माँ, माफ कर ना बेटा, मैंने गलत समझा, हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। ऐसे जुड़ जाता है रिश्ता कपड़ा धोने वाली प्रिया का। उसकी शादी हो जाती है कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले पिंटू के साथ। शादी के बाद प्रिया अचानक चिल्लाती हुई सासू माँ के पास आती है, सासू माँ, धोखा हो गया। क्या धोखा है? आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। इधर पिंटू की माँ को लगा कि इसके ससुर के चक्कर के बारे में पता चल गया। उनसे तुझे क्या धोखा मिला? अरे नल में पानी नहीं आता, कपड़े कैसे और कब धुलेंगे? अच्छा बताओ। अच्छा पानी नहीं आ रहा है, उसकी बात कर रही हो? आपने क्या सोचा? सासू माँ हंसकर बोली, कुछ नहीं, तेरी माँ ने कहा था कि तुझे कपड़े धोने का बहुत शौक है, अब मुझे याद आया। इस पर डायलॉग मारती हुई कहती है, मेरे कपड़े धोने के जुनून को कम ना करे सासू माँ, कपड़ा धोना मेरा गुरूर है। तब तक वहाँ पिंटू आ जाता है, कहता है, अभी अभी माँ मैंने इसे सनी देओल की फिल्म दिखाई है, उसी का डायलॉग मार रही है। अच्छा सुन, साफ साफ बता रही, सुबह 4 से 6 और शाम को 10 से 12 बजे आता है पानी, समझी? प्रिया टाइमिंग सुनकर हैरान हो जाती है, क्या यह भूतों का मोहल्ला है? सुबह 4 बजे उठकर कपड़े कौन धोता है? 4 बजे टंकी में पानी आ जाता है, पूरे दिन कपड़े धोना ना? 200 लीटर की टंकी में कितने कपड़े धोएंगे? सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, अब क्या था? प्रिया सुबह 4 बजे उठ जाती है, रात को 12 बजे तक कपड़े धोती रहती है। एक रोज सास पड़ोसन के साथ निकल कर जा रही होती है। साथ में रहने वाली औरत पूछती है, हाँ पिंटू की माँ, जरा यह बताओ तो, 2 साड़ी, 2 ब्लाउज और 2 पेटीकोट को इतने सारे कपड़े के, अरे कितनी धुलाई लगी? अरे हम धोबिन दिख रहे हैं
क्या हमारे पति सरकारी नौकरी से अभी अभी रिटायर हुए हैं और मेरा बेटा सुपरवाइजर है, कोयला फैक्ट्री में काम करता है। हाय रे पिंटू की माँ, माफ कर दो। पड़ोस में लोग बातें कर रहे थे कि तुमने बहू को कपड़े धोने के काम में लगा दिया है। सास को पड़ोसन की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पर इतने सारे कपड़े सूख रहे हैं जैसे किसी धोबी के घर पर। बोलती, अरे ओ पिंटू की दुल्हन, बाहर निकल। माँ जी यहीं आ जाओ, बाथरूम में चादर धुल रही हूँ, यहाँ आओ, हम धोते हैं, बाहर निकलो। पड़ोस वाले कह रहे हैं कि हम बहू से कपड़े धुलवा कर धोबीन बना दिया है। क्या माँ जी, पड़ोसियों का काम ही होता है कि सास बहू को लड़ा दे। लगता है बहू को कपड़े धोने से छुड़ाना मुश्किल है, नहीं छुड़ा पाएंगे। इससे अच्छा है कि वह खुद ही चुप हो जाए। एक रोज सास और बहू मंदिर जा रही होती हैं। वहां पर सास की साड़ी एक भिखारन से मिल रही थी। प्रिया, माँ जी क्या बात है, आपकी साड़ी भिखारन से कितनी मिल रही है ना। पड़ोसन, क्या बात है पिंटू की माँ, तुम तो अफसर की बीवी बताती हो और ऐसी सिंपल साड़ी पहनती हो। पिंटू की माँ, सिंपल और प्लेन साड़ी यह नहीं है। तब प्रिया बोल पड़ती है, क्या सोने के फूल बने हैं, कहकर हंसने लगती है। कुछ भी बोल रही हैं ना माँ जी। हाँ हाँ, सोने के तार की बनी हुई साड़ी मद्रास से मेरे पति लाए थे 10,000 रुपये में। पड़ोसन, लगता है भाई साहब इस भिखारन के लिए भी सेम टू सेम साड़ी लेकर आए होंगे 10,000 में, कहकर हंसने लगती है। इस पर पिंटू की माँ कुछ नहीं बोलती। घर पर आती और अलमारी से एल्बम निकाल कर लाती है और प्रिया को दिखाते हुए कहती है, देख रही हो, यह साड़ी यही साड़ी है जो मैंने पहन रखी है। इस साड़ी में जो चमकदार फूल दिख रहे हैं ना, यह सोने के धागों से काढ़े गए हैं। लेकिन तू लोकल वॉशिंग मशीन, तूने इस सारे फूलों को ब्रश से रगड़ रगड़ कर निकाल दिए और इस साड़ी को फेल कर दिया। और इस पर प्रिया बोलती है, माफ कर दीजिए सासू माँ। पिंटू की माँ चिढ़कर बोलती है, और तो और जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा तो, लेकिन तुमने सबके सामने मेरा मजाक ही उड़ा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर प्रिया गलती की माफ़ी मांगती है, बहुत पश्चाताप करती है और आगे से इतना ज़्यादा कपड़ा धोना बंद कर देती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।